हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का एक दक्षिण भारत से संबंधित टॉपिक यानी कि संगम काल के बारे में, जिसके बारे में हमने कल भी कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त की थी। तो दक्षिण भारत के जो राजवंश थे जिनका संबंध उत्तर भारत के साथ बिल्कुल न के बराबर था, उसका अपने अध्ययन की दृष्टि से हमने क्या किया था। दक्षिण भारत के राजवंशों को हमने मुख्यतः अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा था। एक 100 से लेकर के 300 एडी तक और दूसरा है 500 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। हमने अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए 100 से 300 एडी के अंतर्गत जो संगम राजवंश है उसके अंदर शामिल किए थे चोल, चेर और पांड्य। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेर के बारे में, जो पहला राजवंश था। जो पहला राजवंश था संगम काल के दौरान, तो वो कौन सा था यहाँ पर, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। वो था चेर, जो कि दक्षिण मालाबार के एक क्षेत्र से संबंधित है। जो चेर का शासन था वो मुख्यतः कहाँ से संबंधित है? जो दक्षिण भारत मालाबार है, दक्षिणी मालाबार है, जो मालाबार है उसका क्षेत्र रहा है। उसके क्षेत्र को ही यहाँ पर दक्षिण मालाबार के क्षेत्र को यहाँ पर, और इसी को क्या बोले कि जो केरल है, केरल का जो पुराना नाम है, जो पुराना नाम है उसी को हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि वो किससे संबंधित है? चेर से संबंधित है। और जो दक्षिणी मालाबार का क्षेत्र है वो भी मुख्यतः चेर के नाम से ही प्रसिद्ध था। जिसकी जो राजधानी थी, इनकी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो मुख्यतः कौन सी थी? उसका नाम था वज्जी, वज्जी या करूर। ये इसके यहाँ पर राजधानी के रूप में इनके नाम आते हैं, या तो वज्जी या फिर इसी को यहाँ पर क्रूर कहा जाता था। और इसका जो चिन्ह है, जो चेर थे इनका जो मुख्यतः चिन्ह है वो कौन सा था? धनुष बाण। धनुष बाण इनका मुख्यतः चिन्ह था। उसके बाद यदि हम इस राजवंश से समझेंगे, चेरों से संबंधित जो इनमें प्रमुख शासक हुए हैं, जो प्रमुख शासक थे, उन प्रमुख शासकों में जो नाम आता है वो किसका आता है? सेन, सेन गुटखन का नाम आता है। किसका नाम? सेन गुटखन का नाम आता है। और इसी का यदि हम बात करें अन्य नामों के बारे में, इसी का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है लाल चेर। लाल चेर के नाम से भी इसको जाना जाता था। और इसने किसकी शुरुआत की थी कि जो पत्नी है, पत्नी की पूजा की जानी चाहिए। पत्नी पूजा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सेन गुटखन के द्वारा या लाल चेर के द्वारा की गई थी। किसकी शुरुआत? जो पत्नी की पूजा है उसकी पूजा की जाने की जो शुरुआत है वो लाल चेर के द्वारा यानी कि सेन गुटखन के द्वारा की गई थी। अन्य प्रमुख शासकों के अंदर एक नाम और आता है जिसका नाम क्या है? आदि गेमान। आदि गेमान। अन्य शासकों में भी नाम किसका आता है? अन्य में आदि गेमान का नाम आता है, जिसने किसकी शुरुआत की थी कि जो गन्ना है, गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। गन्ने की खेती की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी आदि गेमान चेरों के द्वारा, इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करें कि जो ये पतन है, इसका जो मुख्यतः पतन का, चेरों के पतन का मुख्यतः कारण क्या था? इनके पतन का मुख्य कारण था कि ये आपसी विवाद, आपसी विवाद इनके पतन का मुख्यतः कारण था। जिसके कारण, जिसका जो फायदा है किसने उठाया? इसका फायदा उठाया है किसने? चोल ने। यानी कि चेर के बाद मुख्यतः शासन के लिए कौन आ जाते हैं? चोल आ जाते हैं। चेरों के बाद दूसरा साम्राज्य यहां पर किसका आता है? चोल, जो कि संगम राजवंश का दूसरा साम्राज्य होता है। दूसरा साम्राज्य किसका होता है? चोलों का होता है।
तो अब हम जानते हैं चोल के बारे में। जो चोल थे वो तमिलनाडु के क्षेत्र में, जो तमिलनाडु वाला अक्षेत्र है, तमिलनाडु के अक्षेत्र में भी कौन सा, कोरोमंडल, कोरोमंडल वाला जो अक्षेत्र है उसके अंतर्गत मुख्यतः जो शासन रहा है वो किसका रहा है, चोलों का रहा है। इनकी जो राजधानी है चोल की, वो राजधानी कौन सी है, इनकी जो राजधानी है वो कौन सी है, उरेवरू है, उरेवूर है, या इसी को यहाँ पर अन्य नामों में क्या शामिल आता है, तंजावुर, यानी कि जो इनकी राजधानी है उरेवूर या तंजावुर। उसके बाद इनका जो चिन्ह है, इनका जो निशान है वो निशान कौन सा है, इनका निशान है बाघ। और उसके बाद यहां पर यदि हम आगे बात करें, इनके जो प्रमुख शासक है, प्रमुख शासक जो चोल थे, इनके जो प्रमुख शासक है इसका नाम आता है एक का करिकाल। करिकाल का नाम यहां पर आता है। करिकाल है, सबसे पहले श्रीलंका पर आक्रमण किया था। श्रीलंका पर जो आक्रमण किया गया था वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, वो करिकाल के द्वारा किया गया था। और जो इसके जो सैनिक थे, लगभग 12,000 यहाँ के नागरिकों को या सैनिकों को क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। और उसके बाद जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर, कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया था। वो बांध कौन सा है, उसका क्या नाम है, पुहार, पुहार बंदरगाह। कावेरी नदी पर एक यहां पर बंदरगाह, सॉरी बांध नहीं, बंदरगाह का निर्माण करवाया था, बंदरगाह। और इस बंदरगाह का नाम क्या है, पुहार बंदरगाह, इस बंदरगाह का नाम है पुहार। उसके बाद जो दूसरा शासक था इसका प्रमुख चोलों का, उसका नाम क्या था, एलारा था। क्या नाम था, एलारा। उसने क्या किया था, 50 सालों तक, 50 सालों तक क्या किया था, श्रीलंका को जीतकर, श्रीलंका थी जो, श्रीलंका के ऊपर ही इसने कितने वर्षों तक शासन किया था, 50 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद यदि हम बात करें, जो तीसरा साम्राज्य आता है, तीसरा साम्राज्य, तीसरा साम्राज्य किसका आता है, पांड्य का। यानी कि सबसे पहले हमने कौन देखे, चेर देखे। चेर के बाद किसका शासन आया, चोलों का। और चोलों के बाद जो शासन आता है वो किसका आता है, पांड्या का आता है। यानी कि इस प्रकार से ये शासन दक्षिण भारत के अंदर 100 से लेकर के 300 ईस्वी तक, एडी तक इनका शासनकाल, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, संगम काल, इसको बोल सकते हैं, संगम काल हम यहाँ पर इनको मान सकते हैं। तो ये जो पांड्या था, ये मुख्यतः ये माना जाता है कि किस प्रकार का शासन इनका रहा है, महिलाओं का शासन यहाँ पर मुख्यतः रहा है। जो महिलाएं थी, महिलाओं का शासन मुख्यतः इस काल के दौरान रहा है। जो पांड्यों के शासन के दौरान महिलाओं का शासन मुख्यतः रहा है। और ये जानकारी है, इसका स्रोत हमें कहां से प्राप्त होता है, इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज की जो एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इंडिका है, उस पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। उस इंडिका से ही ये जानकारी मिलती है कि पांड्यों के अंदर जो मुख्यतः शासन रहा है वो किसका रहा है, महिलाओं के का रहा है। और जो पांड्य था, इनका जो मुख्यतः निशान था या सिंबल था या चिन्ह था, वो क्या था, मछली थी। क्या थी, मछली थी। और उसके बाद जो इनकी राजधानी थी, जो पांड्य थी, इनकी जो राजधानी थी, वो राजधानी कौन सी थी, मदुरई थी। कौन सी राजधानी थी, मदुरई थी। और जो मदुरई है, कौन सी नदी के किनारे पर है, कौन सी नदी के तट पर है, ये है वेंगाई नदी के तट पर, वेंगाई नदी है, वेंगाई नदी के तट पर यह स्थित है मदुरई।
और मदुरई को ही क्या बोला जाता है? त्योहारों की नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्योहारों की नगरी। किसको बोला जाता है? मदुरई को। कौन सी नदी के तट पर है? वेंगाई नदी के तट पर ये है। इसके जो प्रमुख शासक रहे हैं, जो पांड्य था, इनका जो प्रमुख शासक रहा है वो कौन रहा है? वो शासक रहा है जिसका नाम क्या है? उस शासक का नाम जो पांड्यों के अंदर प्रमुख रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेडियोन। क्या नाम है? नेडियोन। नेडियोन जो जिसने किसकी शुरुआत की थी? समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। जो समुद्र की पूजा की जानी चाहिए, इसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? नेडियोन के द्वारा, यानी कि पांड्यों के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर संगम काल के बारे में जाना है, जिसमें हमने मुख्यतः चेरों के बारे में, चोल के बारे में और पांड्यों के बारे में पढ़ा है। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके भी आवश्यक बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।